हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टेयर में। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एकेटीव एग्ज़ाम्स में रिपीट भी हो चुका है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। गाइस, विजुअलाइजेशन की वजह से वीडियो लंबी ज़रूर हो चुकी है, बट इस वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई है। सेल के ऊपर कुछ थ्योरीज दी हुई हैं, चलिए उन थ्योरीज को भी देख लेते हैं। फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। सभी जीवित वस्तुएं एक या एक से अधिक सेल्स से बनी हुई हैं। सेकेंड थ्योरी, ऑल लिविंग सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीज़न। सेकेंड थ्योरी हमारी ये कहती है जो भी सेल है वो किसी और सेल से सेल डिवीज़न के थ्रू आया है, कोई भी सेल अपने आप नहीं बनता। थर्ड, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड थ्योरी हमारी ये कहती है कि सेल जो है सबसे छोटी इकाई है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। चलिए नेक्स्ट सेल से रिलेटेड कुछ टाइमलाइंस दे रखी है, वो भी देख लेते हैं। 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक नाम के, जिन्होंने सबसे पहले सेल डिस्कवर्ड करा था। उसके बाद 1674 में एक साइंटिस्ट थे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल को ऑब्जर्व करा था। उसके बाद 1883 में एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन नाम के, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डिफाइंस आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज़ कॉल्ड अज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसा कि आप नीचे पिक्चर्स में देख सकते हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड ईस्ट। नेक्स्ट आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज़ कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसा कि आप नीचे पिक्चर्स में देख सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है साइज़ ऑफ सेल। हर सेल अलग अलग साइज़ का होता है। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा होता है, जिसका साइज़ 0.1 माइक्रोमीटर होता है। सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग, जिसका साइज़ होता है 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा आता है साइजेस ऑफ सेल इन ह्यूमंस। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है स्पर्म सेल, जिसका साइज़ होता है 5 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट सेल होता है ओवम, जिसका साइज़ होता है 120 माइक्रोमीटर। और लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल, जिसका साइज़ होता है 1 मीटर। सो गाइज़, ये कुछ नॉलेज थी जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो 1 या 2 मार्क्स में हमारे एग्ज़ाम में आ सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल। गाइज़, ये डायग्राम और इसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हो चुका है। एग्ज़ाम से पहले इसे ज़रूर करके जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है न्यूक्लियस, जो कि आप पर्पल कलर से डायग्राम में देख सकते हैं। सेकंड है हमारा गोल्जी बॉडी, जो कि आपको ग्रीन कलर से इमेज में दिखाया गया है। थर्ड है आपके वेसिकल्स, जो कि आप सर्कुलर शेप में गोल्जी बॉडी के साइड में देख सकते हैं। फोर्थ है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आप वाइट कलर से इमेज में देख सकते हो। फिफ्थ है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि रेड कलर से इमेज में दिखाया गया है। सिक्स्थ है आपका साइटोस्केलेटन, ये आपको इमेज में येलो कलर से दिखाया गया है। सेवन्थ है आपका सेंट्रियोल, ये भी आपको इमेज में येलो कलर से दिखाया गया है। एट्थ है आपका लाइसोसोम, ये वाइट कलर का सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रिया के साइड में आप देख सकते हैं। नाइन्थ है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपका साइटोसोल और सेल की सारी ऑर्गेनेलीज आती हैं। टेंथ है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको ब्लू कलर से इमेज में दिखाया गया है। 11th है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ये भी आपको ब्लू कलर से इमेज में दिखाया गया है। 12th है आपका न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपको डार्क ब्लू कलर से इमेज में दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड पे आता है न्यूक्लियस एंड थर्ड पे आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है साइटोसोल और दूसरा होता है सेल ऑर्गेनेलीज। और सेल ऑर्गेनेलीज भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। पहली होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड होती है गोल्जी बॉडी, थर्ड होती है लाइसोसोम, फोर्थ होती है वैक्यूल्स, फिफ्थ होती है माइटोकॉन्ड्रिया, सिक्स्थ होती है प्लास्टिड्स, सेवन्थ होती है सेंट्रोजम, एट्थ होते हैं साइटोस्केलेटन। इन सभी ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हमें पढ़ने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट, एक्सट्रीमली डेलिकेट थिन इलास्टिक लिविंग एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है पतली होती है, इलास्टिक होती है, लिविंग होती है और सेमी परमेबल होती है। सेकेंड पॉइंट, मेड अप ऑफ 2 layers ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्लोटिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की 2 लेयर्स से बनी होती हैं, जिसकी वजह से इसे लिपिड बाई लेयर्स भी कहा जाता है और इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी तैर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट, थिकनेस वेरीज फ्रॉम 75 टू 110 एंगस्ट्रॉम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो 75 से 110 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। फोर्थ पॉइंट, कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की शेप और साइज को मेंटेन करता है। सेकंड फंक्शन, इट प्रोटेक्ट इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर जो भी कंटेंट होता है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। थर्ड फंक्शन, इट रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन करता है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा और कौन सा सब्सटेंस सेल के बाहर आएगा। इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को गेट कीपर भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन होमोस्टेसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होमोस्टेसिस मेंटेन करता है। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट करके अपने शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस। फर्स्ट पॉइंट, डेंस स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि न्यूक्लियस जो है डेंस स्फेरिकल बॉडी होती है जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट, डायमीटर वेरीज फ्रॉम 10 टू 25 माइक्रोमीटर। सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है वो 10 से 25 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। थर्ड पॉइंट, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि न्यूक्लियस रेड ब्लड सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स को छोड़ के बाकी सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है। फोर्थ पॉइंट, वेल डेवलप्ड इन प्लांट एंड एनिमल सेल। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड होता है प्लांट और एनिमल सेल्स में। फिफ्थ पॉइंट, अनडेवलप्ड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होता। सिक्स्थ पॉइंट, मोस्ट ऑफ सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड। सिक्स्थ पॉइंट कहता है कि ज़्यादातर सेल्स जो होते हैं उनमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेवन्थ पॉइंट, फ्यू टाइप्स ऑफ सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। कुछ ही सेल्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्केलेटल मसल सेल्स। एट्थ पॉइंट, न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस अपनी चारों तरफ से 2 लेयर्स से घिरा होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। नाइन्थ पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स ऑफ डायमीटर अबाउट 80 to 100 नैनोमीटर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनका डायमीटर 80 से 100 नैनोमीटर होता है। टेंथ, कलरलेस डेंस सैप प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस नॉन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर कलरलेस डेंस फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। 11th, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन राउंड शेप्ड न्यूक्लियोलस
एंड नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। न्यूक्लियोप्लाज्म में राउंड शेप्ड न्यूक्लियोलस और नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। 12th, फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन हिस्टोन। जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। 13, दीज फाइबर्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। क्रोमेटिन फाइबर्स सेल डिवीज़न के टाइम पे कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। 14th, क्रोमोसोम कंटेन स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। क्रोमोसोम में डीएनए के कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। 15th, जीन्स ट्रांसफर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जीन्स ही होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए गाइस, न्यूक्लियस के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है, अब जान लेते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस। फर्स्ट, न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द सेल एक्टिविटीज़ लाइक मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड सेल डिवीज़न। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि सेल की सारी एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड सेल डिवीज़न। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज राइबोन्यूक्लिक एसिड टू कॉन्स्टिट्यूट राइबोसोम। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है न्यूक्लियोलस राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए की फॉर्मेशन करता है जिससे राइबोसोम बन सके। थर्ड फंक्शन, स्टोर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इन जीन्स। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि न्यूक्लियस हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को जीन्स में स्टोर रखता है। चलिए, इसी के साथ हमने न्यूक्लियस के भी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस पढ़ लिए हैं। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी सेल ऑर्गेनेलिज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारे ये सब सेल ऑर्गेनेलिज बची हैं जो हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करनी है। सो गाइस, अब टाइम आ चुका है एक बार क्विक रिवीजन करने का। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने सबसे पहले पढ़ा सेल। सेल क्या होता है? सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। फिर हमने पढ़ा था सेल की 3 थ्योरीज़ को। हमारी पहली थ्योरी कह रही थी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक सेल्स से बने हैं। हमारी दूसरी थ्योरी कह रही थी कि कोई भी सेल अपने आप नहीं बनता, सभी सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल डिवीज़न के थ्रू होता है। हमारी तीसरी थ्योरी कह रही थी कि सेल सबसे छोटी इकाई है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर उसके बाद हमने लेबल डायग्राम देखा था सेल का। फिर उसके बाद हमने सेल के स्ट्रक्चर्स देखे थे, जिसमें सबसे पहले था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड पे था न्यूक्लियस, थर्ड पे था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं। फिर हमने 8 डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज देखी थी। फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देखे थे। फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देखे थे। बाकी बची हुई सभी ऑर्गेनेलीज हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए गाइस, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ।